नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथाह रूप, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थात रूप यानी कि पूर्ण रूप से समझाता हूँ। मित्रों, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हम मानव जीवन के लिए स्वयं श्री भगवान ने इस उपदेश को प्रदान किया है। मित्रों, इससे हमारे जीवन को जानने के लिए मदद मिलती है। हमारे जीवन के बारे में इस भागवत गीता में बताया गया है। तो मित्रों, आइए हम आज जानते हैं अध्याय 6 ध्यान योग, जिसमें हम जानेंगे योग और ध्यान से हम अपने भगवान को कैसे पा सकते हैं। मित्रों, योगी बनना ही आवश्यक नहीं है। हम घर गृहस्थी संभाल कर भी अपने भगवान को ध्यान लगा सकते हैं, अपना भगवान का भक्ति पा सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज जानते हैं श्लोक नंबर 1। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। मित्रों, वह नहीं जो ना तो यज्ञ जलाता है और ना कर्म करता है। तत्पर मित्रों, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्यतः जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अथापि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना मृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्त आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावना मृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना मृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के यंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के यंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पुण्य सन्यासी या पुण्य योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निरंकार ब्रह्म से तदात्मय स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से राहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मा तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मा तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पुण्य सन्यासी या पुण्य योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान है। मित्रों, दूसरा अध्याय श्री भगवान वाच, हे पांडव पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है
कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वाशीभूत होता है तो वह बंद हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकल्पों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रियां लगाने का अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय ग्रह योग के दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना मृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। आदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्याय तो समस्त प्रकार की आत्मा तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मा तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना मृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तीसरा श्लोक श्री भगवान वाच अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। जो लोग अष्टांग योग करते हैं उनके लिए विशेष अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकल्पों का परित्याग ही साधना कहा जाता है। तत्पर मित्रों, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पुण्य आत्मा सत्ताकर तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुछ मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी की प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। मित्रों, जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही है, इनके द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रिय वश में होती है। जब मनुष्य पुण्य ध्यान से सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उनके सारे भौतिक कार्यकल्प बंद हुए माने जाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे कल अगले एपिसोड में दिया जाएगा। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप भागवत गीता में इच्छुक हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।